हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखना है। तो देखो, लास्ट ईयर में मीन्स 11 में हमने सोल प्रॉपराइटरी का फाइनल अकाउंट हमने देखा है। सोल प्रॉपराइटरी का फाइनल अकाउंट तैयार करते समय बेसिक जो कंसेप्ट है ये हमने पहले देखा है। अभी हमें देखना है कि सोल प्रॉपराइटरी का जैसा फाइनल अकाउंट है सेम वैसा ही फाइनल अकाउंट या पार्टनरशिप फॉर्म का हमें तैयार करना है। सोल प्रॉपराइटरी हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो, यह फाइनल अकाउंट जो है हमारी अकाउंटिंग प्रोसीजर की लास्ट स्टेज है। यह लास्ट स्टेज है, तो फर्स्ट टू लास्ट स्टेज कैसी रहती है यह पहले हम देखते हैं। तो वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग, पहले जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं ये ट्रांजैक्शन का हम क्या करते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में करते हैं। बाद में जनरल या सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग लेजर में किया जाता है, लेजर में पोस्टिंग करते हैं और हमारा पर्टिकुलर पीरियड पूरा होने के बाद ये लेजर बैलेंस जो है, लेजर में जो हमने अकाउंट्स ओपन किए हैं ये अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं। और अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आता है वो आइटम हम ट्रायल बैलेंस अगले स्टेटमेंट में लेते हैं। यह है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट्स का बैलेंस है उसी का लिस्ट लेते हैं और लिस्ट लेते समय डेबिट बैलेंस वाला अमाउंट अलग लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस वाला अमाउंट अलग लिखते हैं। यह हमारा ये ट्रायल बैलेंस होता है। ये ट्रायल बैलेंस, और इसके सिवाय ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री का पोस्टिंग नहीं किया, ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री का पोस्टिंग आया नहीं है, लेजर में जो अकाउंट्स में जो आइटम लिए नहीं है उसी का पोस्टिंग हम ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट बोलते हैं। जिसी का रिकॉर्ड हमने अभी तक किया नहीं वो हमारे एडजस्टमेंट बनते हैं। इसीलिए ट्रायल बैलेंस जिसी का पोस्टिंग, जिसी का जर्नल में एंट्री किया है, सब्सिडरी जर्नल या सब्सिडरी बुक में एंट्री किया है, उसके ऊपर से लेजर में पोस्टिंग किया है, ये हमारा जो बैलेंस है अकाउंट्स का बैलेंस ये ट्रायल बैलेंस में आता है। लेकिन हमारे जो प्रोविज़न रहते हैं ये प्रोविज़न हमारे एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस ये दोनों लेके हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। मीन्स ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ये दोनों हमारे फाइनल अकाउंट के क्या है, बेस है। प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट्स विथ कंसिस्ट ऑफ, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स विच कंसिस्ट ऑफ, फाइनल अकाउंट्स तैयार करते समय ये फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। पहला अकाउंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आता है बैलेंस शीट। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 April एंड एंड्स ऑन 31 March एवरी ईयर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट कब होता है, 1 April को स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 March। ईयर 12 मंथ्स का होता है। 1 April से 31 March तक 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स का ये ईयर रहता है। अकाउंटिंग ईयर हमारा चालू होता है 1 April और एंड होता है 31 March एवरी ईयर। इसके बाद हमें देखना है नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यह फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत क्या है। नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत क्या है। तो पहला, फाइनल अकाउंट तैयार जो किया जाता है तो वेरियस अलग अलग पर्पज़ के लिए यह फाइनल अकाउंट तैयार करने की बिजनेस को ज़रूरत होती है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट जो तैयार करते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम लेके ये दोनों में से डिफरेंस निकालते हैं और जो डिफरेंस आएगा ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस रहता है।
ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम डायरेक्ट इनकम लेते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। ये पूरे होने के बाद हम क्या करते हैं, जो साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, वो टोटल हम डेबिट साइड पर लेते हैं और बैलेंस निकालते हैं। जो बैलेंस आएगा ये हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। क्रेडिट बैलेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इसके अपोजिट में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं और क्रेडिट साइड पर डायरेक्ट इनकम लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं, वही टोटल क्रेडिट साइड टोटल कॉलम में लिखते हैं और क्रेडिट साइड पर बैलेंस लिखते हैं। जो बैलेंस आएगा हमारा ग्रॉस लॉस रहेगा। मीन्स फाइनल अकाउंट्स में हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पता चलता है, हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो गया या ग्रॉस लॉस हो गया करंट ईयर में, यह हमें पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। नंबर 2 दिया है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो गया या नेट लॉस हो गया, इसी का पता चलता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कौन से अकाउंट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड का रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी फॉर द ईयर एंडेड का रहता है। तो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर मिलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पर इनडायरेक्ट इनकम लेते हैं और दोनों में से जो फर्क आएगा, हमारे इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा है तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमें नेट लॉस मिलेगा। ये पता करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। 3 नंबर में दिया है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एवरी ईयर, हर साल हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये पता करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होने के लिए मीन्स क्या होता है, हमारे पार्टनर्स का बिजनेस में कैपिटल कितना है, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ कितनी है, दूसरे का देना कितना है, हमारे पास फिक्स्ड एसेट कितनी है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कितना है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, करंट एसेट हमारे पास कितनी है। ये सब पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरी ईयर ये फाइनल अकाउंट मीन्स बैलेंस शीट तैयार करना पड़ता है या बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट में आता है। मीन्स फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत हमें क्यों है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। 4 नंबर में देखना है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हमारे जो सप्लायर है और कस्टमर है, सप्लायर और कस्टमर, सप्लायर को हमें पैसा कितना देना है, ईयर एंडिंग में सप्लायर को पैसा कितना देना है और कस्टमर से पैसा कितना लाना है, ये दोनों अमाउंट हमें मालूम करने के लिए यह फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत है। इसके बाद 5 नंबर में देखना है टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग, ये फाइनल अकाउंट बेस्ड लेके हमें अलग अलग अकाउंट तैयार करने के लिए, फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए जो हम कंपैरिजन करते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स तैयार करते हैं, उसी का बेस हमारा फाइनल अकाउंट्स होता है। इसीलिए ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमें फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। 6 नंबर में दिया है टू फाइंड द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। टू फाइंड द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड का सोर्स कौन सा है, कौन से माध्यम से बिजनेस में फंड जमा हो रहा है, पैसा आ रहा है और कौन से माध्यम से हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, ये हमें फाइनल अकाउंट से पता चलता है। ये मालूम होने के लिए हमें फाइनल अकाउंट्स तैयार करने की ज़रूरत होती है। 7 नंबर में दिया है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। हमारे बिजनेस में रिकंस्ट्रक्शन करना है। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स क्या है, एखादे पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना है, एखादा पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है या बिजनेस में जो पार्टनर है ये पार्टनर से एखादा पार्टनर का डेथ हो गया है,
इसी समय हमें गुडविल का अमाउंट मालूम करना पड़ेगा और गुडविल के अमाउंट पता करने के लिए हमें यह फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। इसीलिए गुडविल के अमाउंट मालूम करने के लिए गुडविल के अमाउंट हमें कहाँ कहाँ पता चलती है, बैलेंस शीट एसेट साइड में हमारी गुडविल रहती है। ये गुडविल के अमाउंट मालूम करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। 8 नंबर में दिया है टू कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस ऑफ अ फर्म लाइक इनकम टैक्स ईटीसी। देखो एवरी ईयर एंडिंग वेरियस टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस बिजनेस को पे करना पड़ेगा। इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। बिजनेस को जो प्रॉफिट हो गया है, बिजनेस को जो प्रॉफिट मिला है उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जो सेल परचेस है उसके ऊपर टैक्सेस जीएसटी पे करना पड़ेगा, प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अलग अलग टैक्सेस हमें पे करना पड़ता है। यह टैक्सेस के अमाउंट मालूम करने के लिए हमें यह फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है और ये सब टैक्सेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलते हैं। इसीलिए फाइनल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है।